हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? तो यूरोपियों के भारत आने का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद सबसे लास्ट में स्वीडिश आए थे। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आया था, जिसका नाम है वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो कब आया था? जो 1498 में भारत में पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया? दोबारा वास्को डी गामा जो था वह भारत आया था 1502 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? जो पुर्तगाली थे, इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था? तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जिसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो इसकी नियुक्ति हुई थी 1505 में। अगला प्रश्न है, शांत जल की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था? जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू की थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा। तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 में। अगला प्रश्न है, डच लोग भारत आए थे? तो डच जो थे वह भारत आए थे 1596 में। अगला प्रश्न है, डच निवासी थे? जो डच थे वह नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, पहला डच यात्री था कार्नियर हाउटमेन। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फिर फैक्ट्री स्थापित की? जो डच थे उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कब की थी? तो यह 1605 में की थी। अगला प्रश्न है, अहमदनगर का विलय हुआ था? तो अहमदनगर का विलय हुआ 1632 में। अगला प्रश्न है, डचों का भारत में पतन हुआ? जो डच थे उनका भारत में पतन हुआ डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से। जो वेदरा युद्ध हुआ था 1759 में, उसके दौरान डचों का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। तो यह जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी यूरोपी शासन काल में अफीम तथा सारा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो यह बिहार था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम जहाज था रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों को प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई? भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1669 में सूरत में फेंको कैरो द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना की थी 1679 में
फ्रांसिस मार्टिन द्वारा, जो एक फ्रांसीसी था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार किया गया था 1761 में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता नगर की स्थापना की थी जॉर्ज चार्नक ने। यह कब की थी? तो यह 1690 में की थी। अगला प्रश्न है, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। जो कर्नाटक युद्ध हुए थे वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था, यह किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था यह एक्स-ला-चैप्ले की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था, यह किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वह पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक चला था, यह किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था यह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हम्बुरानो शासक था। जो हम्बुरानो था वह बेबीलोन का शासक था। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध हुआ था। जो वांडीवास का युद्ध वह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, यह 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में अरिकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था, तो यह फ्रांसीसियों को हराया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना। जो अंग्रेज थे उन्होंने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी 1761 में छीना था। अगला प्रश्न है, सिखवाद का प्रवर्तन। तो सिखवाद का प्रवर्तन 1500 या फिर 16वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी के पिता का नाम था मेहता कालूचंद। अगला प्रश्न है, नानक जी के माता का नाम क्या था? गुरु नानक जी की माता का नाम था गुप्ता देवी। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, संगत या फिर धर्मशाला और पंगत, जिसे लंगर कहते, को स्थापित किया था। धर्मशाला और लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी की मृत्यु। गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो यह करतापुर जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में है। प्रश्न है, गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हुए थे गुरु अंगद, जो कि गुरमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। जो अकबर था इन्होंने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न है, खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न है, श्री हरिमंदिर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर, जो कि कहाँ है? अमृतसर में है, को बनवाया था। तो स्वर्ण मंदिर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी माई माया मीर ने। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव की
मृत्युदंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी? तो श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। अगला प्रश्न है, हिंद की चादर कहलाए, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी कहलाए थे। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया? गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया? खालसा पंथ की स्थापना और गुरु प्रथा को समाप्त किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु, सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु, सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ था 1708 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? नांदेड़, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह का जन्म, रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को। यह सुका चकिया मिसल के मान सिंह के घर में हुआ था। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था पुत्र खड़ग सिंह। अगला प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी महाराज रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। यह 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला था, जो सिराजुद्दौला था वह बंगाल का नवाब था। अगला प्रश्न है, काल कोठरी जिसे हम ब्लैक हॉल कहते हैं, ब्लैक हॉल को घटना घटी थी? तो ब्लैक हॉल की घटना है यह 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि हुई, जो अलीनगर की संधि है वह 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, दस्तक प्रथा को समाप्त किया था? जो दस्तक प्रथा है उसको समाप्त किया था मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 30 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला का सेनापति था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है? प्लासी युद्ध का मैदान बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना? जो मीर जाफर था वह 1757 में बंगाल का नवाब बना था। अगला प्रश्न है, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? जो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति, तो अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो इलाहाबाद की प्रथम संधि
वह 12 अगस्त 1765 को हुई थी। यह संधि शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि के दौरान शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि वह लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा की गई थी। यह कब तक? तो यह 1765 से 1772 तक चली थी। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। तो बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया था? तो यह 1772 में समाप्त किया था। अगला प्रश्न है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है प्रथम मदरसा की स्थापना। तो प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। कब की थी? तो यह 1781 में की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा का जनक। भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। प्रश्न है फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो यह अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है मानव नर बलिदान प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड हार्डिंग्स ने। अगला प्रश्न है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम वेंटिक। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। कब किया था? तो यह 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। अगला प्रश्न है बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। तो बंगाल में 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है हैदर अली मैसूर का शासक बना। जो हैदर अली था वह मैसूर का शासक 1761 में बना था। अगला प्रश्न है हैदर अली की मृत्यु। हैदर अली की मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1782 में। प्रश्न है हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? हैदर अली का उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र था। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान जो है वह मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 को। अगला प्रश्न है प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक। तो प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। अगला प्रश्न है तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने, जिसे शेर ए मैसूर भी कहती थी। अगला प्रश्न है रैयत बाड़ो व्यवस्था किसानों के साथ सर्वप्रथम किसने लागू किया था? जो रैयत बाड़ो व्यवस्था है वह 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने लागू की थी। कहाँ पर की थी? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में
रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने 1820 में लागू की थी। प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ शुरू की थी। मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचनाकार हैं? तो गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया? तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। अगला प्रश्न है प्रथम व्यक्तिगत स्थायी गृह कौन थे? तो है विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। अगला प्रश्न है बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहते हैं? बंगाली देशभक्ति की बाइबल आनंद मठ को कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.एम. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था? तो यह चोरी चोरा कांड जो कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत किया? तो सती प्रथा का अंत किया था डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो यह असहयोग आंदोलन था। अगला प्रश्न है किसके शासन काल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान ने। अगला प्रश्न है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड मैकाले को। अगला प्रश्न है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी थी? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। अगला प्रश्न है किसने 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह ए.सी. मजूमदार। ए.सी. मजूमदार ने 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है स्थायी सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थायी सुशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल के रूप में प्रयोग किया था? तो है अहमदाबाद की हड़ताल में। अगला प्रश्न है राज्य हड़प नीति किसने दी? तो है लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। अगला प्रश्न है अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था माउंट बेटन। सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वेटन, माउंट बेटन। अगला प्रश्न है
पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ाया गया था 1757 में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था रामकृष्ण परमहंस द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सूरत की फूट किस वर्ष में हुई? तो यह 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई? हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल आर डायर ने। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? तो लाल कुर्ती दल के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 में की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई के गुरुकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1906 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ 1992 में। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 1857 के कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।